तो ये समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हर व्यक्ति ये समझ चुका है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं मदारी है, और मदारी से अब देश का खिलाड़ी इसका जवाब देगा। जब प्रधानमंत्री रो रहा है ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तो ट्रेनिंग दी जाती है कि रो लो गा लो जैसे भी हो कुछ बन जाए, लेकिन जनता ये समझ चुकी कि हमको संविधान बचाना है। माहौल इस समय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का है और देश के संविधान को बचाने का है। देखिए सब झूठ बोलते हैं, 15 लाख कहे तो झूठ बोलेंगे नहीं बोले। वो 400 पार जो कह रहे हैं वो 400 पार जनता समझ गई कि इनका अत्याचार समाप्त करना है, अब भ्रष्टाचार समाप्त करना है। इनको 40 नहीं मिलेगी, 400 बहुत बड़ी चीज़, 4 सीट पा जाए बड़ी बात है। हमारे साथ उमेश प्रताप जी हैं जो समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उमेश जी, क्या माहौल है इस बार? लगातार आप प्रतापगढ़ घूम रहे हैं, कहा जा रहा है कि संगम लाल गुप्ता भाई बड़ा माहौल उनका भी ठीक है, बड़ा इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं, तो क्या माहौल है इस बार? बीजेपी 80 की बात कही रही है, 400 का नारा दे रही है। देखो माहौल किसी का नहीं ठीक है, माहौल सिर्फ इस समय जनता ठीक कर रही है। माहौल इस समय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का है और देश के संविधान को बचाने का है। बाकी कोई दूसरी तीसरी लड़ाई नहीं है। डॉक्टर SP सिंह पटेल यहाँ कम से कम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। सर्व समाज का PDA का पूरा सहयोग है। जब जून में 4 जून को काउंटिंग होगी, आप गाजियाबाद से देखिएगा गाजीपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी संविधान बचाने की ललकार कर आगे निकल रही, कोई इधर उधर होगा नहीं। जैसे 80 की बात होती तो ये कहा जा रहा है कि 80 वो क्यों कह रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं यही बात कि भाई पूरा उत्तर प्रदेश हम जीत रहे हैं। देखिए सब झूठ बोलते हैं, 15 लाख कहे तो झूठ बोलेंगे नहीं बोले। वो 400 पार जो कह रहे हैं वो 400 पार जनता समझ गई कि इनका अत्याचार समाप्त करना है, अब भ्रष्टाचार समाप्त करना है। इनको 40 नहीं मिलेगी, 400 बहुत बड़ी चीज़, 4 सीट पा जाए बड़ी बात। किसी तरह से राजनाथ जी की सीट, बनारस की सीट, 2-1 सीट पा जाए इज्जत बचाने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। 400 सीट सब। अच्छा आप बताओ, इनकी बातों पर आप मानोगे? आप तो पत्रकार हो, आप तो पूरे देश का दौरा किए हो, जान रहे हो पूरे देश में, पूरे प्रदेश की स्थिति आप देखिए। ये जब बोलते हैं बताओ देश क्या गरिमामयी पद प्रधानमंत्री का पद होता है, कहीं जाएंगे झूठ बोलेंगे। मतलब आज तक अगर ये 100 बात बोलें तो 99 बात तो तुरंत आप झूठ मान लीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बात पर 1 लाख बार विचार करिए कि क्या इस बात में कोई सत्यता है। तो ये समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हर व्यक्ति ये समझ चुका है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं मदारी है, और मदारी से अब देश का खिलाड़ी इसका जवाब देगा, देश का किसान इसका जवाब देगा, देश का जवान इसका जवाब देगा, और आम मतदाता महिला बुजुर्ग इसका जवाब देने जा रही है। अब मदारी का काम खत्म है, अब खिलाड़ी अपना खेल खेलेंगे। प्रतापगढ़ में जो संगम लाल गुप्ता हैं वो बड़ा भावुक होकर के एक अपील कर रहे हैं लोगों से। ये सब नौटंकीबाज हैं, ये सब कहने की बात है। अब अच्छा ये बताओ 5 साल किसी से रोए? 5 साल पहले भी तो ये सब रोना गाना। जब प्रधानमंत्री रो रहा है ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तो ट्रेनिंग दी जाती है कि रो लो गा लो जैसे भी हो कुछ बन जाए, लेकिन जनता ये समझ चुकी कि हमको संविधान बचाना है। और संविधान के लिए एक व्यक्ति जिसके अंदर जरा भी खून है, जरा भी मानवता है, नैतिकता है, अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब देने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, स्कूल और अस्पताल के लिए, वो एक भी व्यक्ति कहीं से हिलेगा नहीं, डिगेगा नहीं, बिकेगा नहीं। ये कुछ भी कर लें, सब संविधान को बचाने के लिए 25 तारीख को साइकिल वाले खाने पर बटन दबाएंगे। परिणाम आने वाला देख लिए, जनता मन बना चुकी है। अब किसी के पास उमेश प्रताप जी थे जिनका कहना है कि भाई संविधान बचाने के लिए और अपनी शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार को बचाने के लिए इस बार जनता साइकिल के साथ है, यानी इंडिया गठबंधन के साथ है।